नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, कल हमने जो मौसम की बात करी थी वो लगभग स्टिक हुई है। हमने बताया था कि दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी, वहाँ पे बारिश हुई है। अक्षेत्रीय बारिश लगातार हो रही है, कुछ जगहों पे बारिश नहीं हो रही है, इससे किसान परेशान है। मैं इस बात को समझता हूँ। आगे के मौसम के बारे में जानकारी क्या है, मैं वो आपसे साझा करना चाहता हूँ। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गुजरात की तरफ जो चक्रवात बना था वो उत्तरी भारत में प्रवेश कर चुका है, लेकिन जो मानसून की अक्षीय रेखा है वो आगे नहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो चक्रवात गुजरात की तरफ से आ रहा है वो चक्रवात उसको रोकने के लिए, उस मानसूनी हवा को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। पेड़ पौधे नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है। अरावली की जो पर्वत श्रृंखला आती है वो भी उसके समानांतर है, जो हवाएं आ रही हैं उसके समानांतर है, जिसकी वजह से वो हवाओं को रोक नहीं पा रही है। हमारे यहाँ पर पेड़ पौधों की कमी हो चली है, जिसकी वजह से बारिश लगातार कम हो रही है और आगे भी ऐसा होने की संभावना है। प्रदूषण की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से जो हवाएं अरब सागर से उठती हैं या जो बंगाल की खाड़ी से उठती हैं, वो हवाएं ज़्यादा पानी को लेकर उठ रही हैं और वो वहीं पर बारिश कर रही हैं। आगे का मौसम जो है, लगता ऐसा है कि जैसे मानसून धोखा दे जाएगा, क्योंकि जब तक बंगाल की खाड़ी से उठ करके हवाएं नहीं आएंगी तो वो अरब सागर की हवाओं को नहीं रोकेंगी, और जब तक ये हवाएं आपस में नहीं टकराएंगी मानसून सक्रिय नहीं होगा। मानसून की हवाएं चल रही हैं, लेकिन वो एक तरफी हवाएं चल रही हैं। मैंने देखा है, आप भी देख सकते हैं कि जब भी आपके पास में बादल छाते हैं तो बादल तीन प्रकार के होते हैं। एक सबसे ऊपर की सतह का होता है, एक बीच की सतह का होता है, एक नीचे की सतह का होता है। जो नीचे की सतह का होता है उसकी गति सबसे तेज़ होती है, और जो सबसे तेज़ गति के बादल होते हैं ये मानसून के बादल होते हैं। ये आम तौर पर तभी आते हैं जब मानसून सक्रिय होता है या मानसून की हवाएं चलती हैं। तो मानसून की हवाएं तो चली हुई हैं, वो बादल हैं जो बारिश करने में सक्षम होते हैं, लेकिन उन बादलों के आगे या हवा को रोकने के लिए कोई साधन नहीं है। जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जैसे एनसीआर में बिल्डिंगें हैं, वहाँ पे बारिश हुई है। किसान साथियों, आगे के मौसम के बारे में भी यही जानकारी आ रही है। कुछ जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा और पंजाब के कुछ जिलों में अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। अब अलर्ट हमारे लिए है या बारिश के लिए, ये तो पता नहीं चल पाया है। लगता तो ऐसा है कि वो बारिश के लिए है, कि भी बारिश ना हो। बादलों को अलर्ट कर दिया कि यहाँ बारिश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसान साथियों इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि अलर्ट किसके लिए जारी किया गया है, हमारे लिए है या बारिश के लिए है। इसका तो आपको पता चलेगा बाद में। लेकिन हरियाणा और पंजाब के ज़्यादातर जिलों में अलर्ट जारी करने की घोषणा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने घोषित की है। और ये जो मौसम है अभी जो चला हुआ है वो अक्षेत्रीय बारिश हो रही है। आधा घंटा पहले बारिश होती है, आधा घंटा बाद में धूप निकल जाती है। ये अक्षेत्रीय बारिश है, ना कि मानसून की बारिश है। मानसून की बारिश एक बड़े एरिया को कवर करके चलती है और बड़े एरिया में बारिश करती है, लेकिन अक्षेत्रीय बारिश हर किलोमीटर के बाद में कम ज़्यादा होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है। कहीं धूप होती है, कहीं बादल छाए रहते हैं, कहीं कुछ होता कहीं कुछ होता है। ये क्षेत्रीय बारिश है, और इसका जो क्षेत्रीय बारिश सक्रिय हुई है इसके पीछे भी कारण है आपका अरब सागर में बना जो चक्रवात था गुजरात के पास में, उसकी वजह से यहाँ पे उत्तरी भारत में मौसम ऐसा हुआ है। अगर वो चक्रवात यहाँ सक्रिय ना होता तो आपके यहाँ पर अभी भी बिल्कुल गर्म हवाएं चलती और उमस ज़्यादा बढ़ती। उमस तो अभी भी बनी हुई है, क्योंकि बारिश के बाद में जब धूप निकलती है तो उमस बढ़ जाती है। अच्छी बारिश जब तक नहीं होती तब तक उमस बनी रहेगी, और अच्छी बारिश की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसमें अभी तक कोई बारिश नहीं हुई है। ये जो हवाएं हैं गुजरात की तरफ से जो हवाएं आई हैं, या मैं कहूँ कि चक्रवाती हवाएं, वो पहाड़ी क्षेत्रों में या इससे ऊपर नहीं पहुँच पाई हैं अभी तक। वहाँ पे अभी भी मौसम खुश्क बना हुआ है, बारिश की संभावना वहाँ पे कम होती जा रही है। अगले 2 दिन में अगर जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं चलती हैं, अगर वो सक्रिय हो जाती हैं तो हमारे यहाँ बारिश हो सकती है, नहीं तो बारिश नहीं होगी। आज और कल में शायद लगभग मौसम साफ होने की संभावना हुई है, क्योंकि अरब सागर से उठा हुआ जो चक्रवात था वो अब धीमा पड़ चुका है
और उत्तरी भारत में लगभग मौसम साफ होने की उम्मीद बनी हुई है। अगर वो हवाएं आती हैं तो यहाँ पे फिर से आपका मौसम बदल सकता है। वैसे तो संभावना ये है कि आज और कल यानी कि 4 तारीख तक हमारे उत्तरी भारत में, मैदानी भारत में बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। लेकिन जब तक बंगाल की खाड़ी से हवाएं नहीं आएंगी और यहाँ पे आके नहीं टकराएंगी, तब तक बारिश की संभावना ना के बराबर है। अक्षेत्रीय बारिश कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। आप मेरे पास बार बार कमेंट कर रहे हो कि जी हमारे यहाँ बारिश कब होगी, हमारे यहाँ बारिश कब होगी। देखो किसान साथियों, अक्षेत्रीय बारिश के बारे में कोई भी अपडेट नहीं दे सकता। अक्षेत्रीय बारिश की जानकारी कोई नहीं दे सकता कि कितनी होगी, कहाँ पे होगी, क्योंकि ये कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, कहीं पे बिल्कुल नहीं होती है। केवल मानसून की जानकारी ही स्टिक हो सकती है। अक्षेत्रीय बारिश की जानकारी स्टिक नहीं हो सकती। अक्षेत्रीय बारिश तो 2 घंटे के बाद भी हो सकती है, 1 घंटे के बाद भी हो सकती है और बिल्कुल भी ना हो। बादल उमड़ कर आते हैं और चले जाते हैं, लगता है कि अच्छी बारिश होगी, लेकिन नहीं हो पाती। वो अक्षेत्रीय बारिश की वजह से होता है। जब मानसून की हवाओं के सामने कुछ टिकेगा नहीं, मानसून की हवाओं को रोक नहीं पाएंगे, तो ये मानसून आगे चला जाएगा। और अगर 1-2 दिन में ये मौसम सक्रिय नहीं होता है, मानसून सक्रिय नहीं होता है, तो संभावनाएं लगातार कम हो जाएंगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 4 अगस्त तक जो मानसून है वो लगातार आगे बढ़ने की संभावना है। लेकिन अगर 4 अगस्त तक मानसून आगे नहीं बढ़ता है तो फिर मानसून आने की संभावना कम होती शुरू हो जाएगी, क्योंकि रात्रि तापमान में गिरावट दर्ज करनी शुरू हो जाएगी। 1 दिन 2 दिन पहले रात्रि तापमान में बढ़ोतरी हुई थी, रात के तापमान में वृद्धि हुई थी, दिन में उमस बढ़ी थी, जिसकी वजह से ये क्षेत्रीय बारिश सक्रिय हुई है। कहीं कहीं पर हल्की बारिश हुई है, ज़्यादा बारिश कहीं नहीं हुई है। कुछ मेरे किसान साथी मेरे से कमेंट में बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर तो बहुत अच्छी बारिश हुई है, जमकर बरसे हैं। वो कल बता रहे थे कि हाँ भाई अच्छी बारिश हुई है। आज नहीं बताएंगे, क्योंकि कल उनको अच्छी बारिश लगती थी, आज नहीं है। वो जहाँ जहाँ बारिश हो रही है, वो जो बारिश आपको नज़र आ रही है कि अच्छी हो रही है, वो वास्तव में अक्षेत्रीय बारिश है। मानसून की हवाएं चल रही हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, मानसून की हवाएं चल रही हैं, लेकिन मानसून सक्रिय नहीं हो पा रहा है। मैंने आपको बताया भी है कि आप स्वयं देख लीजिए, आसमान में जब बादल उमड़ते हैं तो बादल की 3 सतह होती हैं। सबसे ऊपर की सतह, उससे बीच की सतह। जो ऊपर की सतह और बीच की सतह है, उन बादलों की गति बिल्कुल कम होती है, उनको हम आराम से नहीं देख सकते। लेकिन जो सबसे नीचे होती है, जो तेज़ गति से हवाओं के साथ बादल चलते हैं, काले बादल हैं, हवाओं के साथ गति में चलते हैं, वो मानसून की हवा होती है, वो मानसूनी बादल होते हैं। और ये मानसूनी बादल तभी बरस सकते हैं जब इनके आगे कोई हवा में रुकावट पैदा होती है। ये रुकावट के साथ, जहाँ इन के आगे रुकावट आती है, वहीं पे बारिश कर देते हैं। लेकिन फिलहाल इनके आगे कोई रुकावट नहीं आ रही है। जहाँ बारिश हो रही है अक्षेत्रीय, वहाँ पे अक्षेत्रीय बारिश हो रही है। और जो आपके तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे अच्छी बारिश हो रही है, क्योंकि वहाँ पे हवा जो वो ज़्यादा पानी लेके चलती है, ज़्यादा भारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो जैसे ही उठती है, उठने में वो सक्षम नहीं होती और वहीं पे वो बारिश कर देती है। तो ये किसान साथियों मौसम अपडेट है आपके लिए अगले 1-2 दिन का। आप इसको देख लीजिए, खुद आंकलन कीजिए। किसान साथियों, आप बार बार मेरे से फ़ोन नंबर मांग रहे हो। फ़ोन नंबर मैंने बहुत से साथियों को दिया है, लेकिन फ़ोन नंबर पे बात होना संभव नहीं है। किसी भाई का कमेंट अगर बचा है जो मैंने ना देखा हो, ना पढ़ा हो, किसी का जवाब ना दिया हो, तो आप मुझे दोबारा से कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन पे मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता है मेरे किसान साथियों कि आपकी भी इच्छा होती है कि भी हम भी दूसरी स्टेट के किसानों से बात करें। ये आपकी बात सही है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, यहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं लाइव आके भी आपसे बात करूँगा। दूसरी, जो भी कमेंट आप मेरे पास भेजते हो, अगर आप चाहते हो कि भाई ये कमेंट हमारे लाइव पढ़े जाएँ, तो मैं ये लाइव भी पढ़ने को तैयार हूँ। लेकिन किसान साथियों, फ़ोन पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मैं भी काम करता हूँ, एक किसान हूँ, मेरी भी खेतों में काम है, घर पे काम है, मेरे पास पशु भी हैं, हर प्रकार की खेती में कर रहा हूँ, हर प्रकार के पशु हैं मेरे पास में, दुधारू भी हैं, बिना दुधारू भी हैं। तो काम हर किसी के पास होता है किसान साथियों। आपसे ज़्यादा बात फ़ोन पे नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और फ़ोन की बात है, कोई ज़रूरी बात है तो आप मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात अर्थहीन ना हो, सार्थक बात हो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप कभी भी मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मौसम अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपसे 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट का जो समय लेता हूँ, वो केवल इसीलिए लेता हूँ कि पूरी जानकारी
अपनी भाषा में, किसानों की सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। ना मैं इंग्लिश का प्रयोग करता कि वे अंग्रेजी के कुछ शब्द बोल दिए, पता नहीं क्या बोल दिया, वो कल उस बात को बदल दे। भाई मैं किसी भाई से धोखा करने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं किसान हूँ यार। अभी मैंने आपको बताया कि हरियाणा और पंजाब के कुछ जिलों में अलर्ट जारी कर दिया। अब अलर्ट तो 20 बार जारी हो चुका भाई। 12 जिले हरियाणा के अलर्ट जारी में, अब 12 जिलों में बारिश नहीं हो रही है। जिन जिलों का नाम आता है कि यहाँ अलर्ट है, वहीं पर बारिश नहीं होती। आमतौर पर मैंने देखा है कि हमारे हरियाणा के, पंजाब के जो क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया जाता है, वहीं पर बारिश नहीं हो रही है। अक्षेत्रीय बारिश भी नहीं होती वहाँ पे, तो जहाँ पे अलर्ट जारी होता है। कमाल की बात है यार, हम क्या करें। हमारी जो ये मौसम विभाग है या मौसम की जानकारी है, वो स्टिक नहीं बैठ रही है। उसका मुख्य कारण यही है कि हवाएं तो आ रही हैं, लेकिन वो रुक नहीं रही हैं। और किसानों को ये बात समझ में नहीं आती कि अब बारिश क्यों नहीं हो रही है। बादल तो आ रहे हैं, बादल तो हमारे सिर के ऊपर से रोज जा रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि ये बारिश क्यों नहीं हो रही है। और मैं आपको बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मानसून की हवाएं तो आ रही हैं, लेकिन जब तक मानसून की हवाएं या तो आपस में टकराएं या उनके आगे कोई बाधा आए, उनको रोके, तभी वो बारिश करती हैं। क्योंकि कभी भी बादल एक जगह पे नहीं रुकता है, वो हवा के साथ चलता है। जब वो बादल एक जगह रुक जाएगा तो बारिश वहीं होनी शुरू हो जाएगी, वहीं बादल खत्म हो जाता है। पानी हमेशा या तो चलता है या गिरता है, पानी रुकता नहीं है। आसमान में पानी कहीं नहीं रुकता है। अगर वाष्प भी है तो वो भी ओस बन के गिर जाता है। आसमान में ऐसे कभी भी पानी नहीं रुकता है। बादल के रूप में है या ओस के रूप में है, वो ज़मीन पे गिरता है। लेकिन गिरता तब है तब वहाँ का अनुकूल मौसम हो, अनुकूल वातावरण बने। अनुकूल वातावरण नहीं बन पा रहा है। ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल साधारण भाषा में। तो किसान साथियों, 1-2 दिन में संभावना है कि शायद कुछ जगहों पे हल्की से मध्यम बारिश हो। आज उम्मीद थी कि भाई पूरे उत्तरी भारत में जो है पूरा दिन आज बूंदाबांदी की संभावना थी, लेकिन रात भर कहीं कहीं बूंदाबांदी करने के बाद में वो बादल सुबह गायब होते नजर आए। और दोपहर तक वो बादल कभी कभी फिर उमड़ते हैं, कभी फिर ख़त्म हो जाते हैं। जो हवाएं हैं वो चारों तरफ की हवाएं चल रही हैं। मानसून सक्रिय नहीं हो पा रहा है। अक्षेत्रीय बारिश लगातार जारी है। अक्षेत्रीय बारिश कहीं भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दे सकता। तो आज के लिए मैं इतना ही जानकारी देना चाहता था किसान साथियों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। बहुत से किसान भाई कहते हैं कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई, आप झूठ बोल रहे हो। कहते हैं हाँ हमारे यहाँ बारिश हुई। अक्षेत्रीय बारिश आपको भी झूठा कर सकती है, आपको भी झूठा कर सकती है, हर किसी को झूठा कर सकती है क्षेत्रीय बारिश। यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय बारिश कहीं ज़्यादा कहीं कम होती है, और यही बात आपकी समझ में नहीं आती है। मैंने ये कहा है कि मानसून जब सक्रिय होगा तो लंबे एरिया में बारिश होगी। जब तक मानसून सक्रिय नहीं होगा तो लंबे एरिया में बारिश नहीं होगी। तो किसान साथियों, बातें बहुत करने को मन करता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और लंबी वीडियो हमारे पास समय नहीं होता देखने का। मैं समझता हूँ, हर किसी की भावना को समझता हूँ। तो किसान साथियों, कल फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।